नमस्कार। तो भावार्थ रत्नाकर श्लोक नंबर 14। तो अभी हमारा मेष राशि चल रहा है और भावार्थ रत्नाकर का श्लोक नंबर 14 हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो श्लोक नंबर 14 हमारा क्या है कि मेषे जातस्य षष्ठे तु बुद्ध भौमो स्थितो यदि तयोदशायां संप्राप्तो व्रण स्फोटादि रोगदौ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेष जातक के षष्ठी तु बुद्ध भौम, छठे भाव में बुध और मंगल यदि स्थिति हो तो इसके दशा अंतरदशा में संप्राप्तो व्रण स्फुटादि रोग दो, मतलब घाव घोष वगैरह उसको, उस जातक को घाव घोष होंगे, रोग होंगे जिसमें घाव घोष इस तरीके का रोग। तो अब देखो, अब इसका क्या कारण है कि षष्ठ, अब यहाँ छठा भाव है तो छठा भाव भाव घोष के लिए खुद ही कारक है। रोग ऋण शत्रु बोलते हैं तो भाव घोष के लिए कारक है। अब यहाँ पे बुध है तो बुध चूंकि षष्ठेश है यहाँ, तो षष्ठेश मतलब रोगेश, तो रोगेश छठे भाव में है। रोगेश रोग भाव में बोल सकते हैं, छठे भाव में मतलब रोग का स्वामी खुद रोग भाव में बैठा हुआ है। साथ में मंगल है। अब मंगल खुद घाव घोष का कारक होता है तो यहाँ डबल हो गया। मंगल खुद, बुध रोगेश वहां पे बैठे हुए, छठे भाव खुद भी उसके कारक है, और वहां पे मंगल जो कि लग्नेश है वो बैठे हुए। तो इन सब कारणों से बोला जाता है कि तयो दशायाम, तो मंगल या बुध की दशा हो तो जातक को घाव घोष वगैरह होने की संभावना है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, तो छठे भाव मतलब ये यहाँ पे मेष का लग्न का ये है, तो यहाँ पे मंगल और बुध यदि दोनों आ जाए, मंगल और बुध यदि आ जाए तो इस जातक को हम बोलेंगे कि मंगल या बुध के दशा अंतर दशा में व्रण स्फोट आदि घाव घोष वगैरह होने की संभावना है। तो आशा करता हूँ, मतलब आसान है समझना, लेकिन इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होता चला जाएगा। एक एक श्लोक पढ़ते जाएंगे। लग्नेश रोग भाव में है, छठे भाव में है, छठा भाव घाव घोष के कारक हैं। साथ में मंगल है जो खुद भी चोट चपेट घाव घोष के कारक है, और रोगेश मतलब रोग भाव के स्वामी भी वहां बैठे। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हमें मनोबल हमारा बढ़ता है हमारा। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।